once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 9th students, भाई IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुकआउट 402 की धमाकेदार शुरुआत आपकी अपनी बरखा मैम के साथ इस चैनल पर हो चुकी है एंड होपफुली आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने IT का पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के पहले यूनिट की दैट इज इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITS की शुरुआत कर दी है विद द चैप्टर नंबर 1 एप्लीकेशंस ऑफ IT एंड ITS इंडस्ट्रीज के साथ में। यस डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने IT के बेसिक्स के बारे में समझा था, IT होता क्या है और बिजनेस में बेसिकली इसका कैसे यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा रहा है ना। ITS बेस्ड कितनी एप्लीकेशंस है, कहां आप इसका यूज कर रहे हैं, आज के इस सेशन में डिटेल में जानेंगे। तो भाई आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी, और इसी के साथ में इस चैप्टर को यहां पर फिनिश करेंगे। ओवरऑल पूरा ये जो यूनिट 1 है जिसमें एक ही चैप्टर आपको दिया हुआ है ना, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसके बाद फिर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत करेंगे, वो भी धमाकेदार आपके अपने इस चैनल पर। तो यदि जल्दी से अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो बेटा जी, क्योंकि आगे आने वाले अमेजिंग से वीडियो लेक्चर्स विद दी प्रैक्टिकल्स आपका वेट कर रहे हैं, है ना जी। चलिए तो शुरुआत करते हैं और क्लास 9th IT बुकआउट 402 पार्ट बी से पहले हमने शुरुआत करी, तो इस चीज का खास ख्याल रखना। पार्ट ए हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो 10 नंबर का वेटेज रखता है, लेकिन पार्ट बी आपके एग्जाम में आपसे 40 नंबर का पूछा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन प्रायोरिटी हम 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आपके पार्ट बी में जितने भी यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ IT ITS इंडस्ट्रीज, इसके बाद में आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है ना, इनको पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम पार्ट ए पर आएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस के साथ। तो प्रीवियस सेशन में इतना तो जान लिया था मैम कि IT होता क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से आप इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर पा रहे हो। दुनिया की कोई सी भी इंफॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिलती है वो एक सिंगल क्लिक पे आपको इंटरनेट पे मिल जाती है, गूगल से मिल जाती है, चैट जीपीटी से मिल जाती है, अब तो मेटा AI जैसे सॉफ्टवेयर से भी मिल जाती है मैम, है ना। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी ने आजकल आपके हर काम को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट कर दिया है, इतना कन्वीनियंट कर दिया है कि मैम हम पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं, है ना। फिर चाहे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ही क्यों ना पे करना हो, आपको कोई अमाउंट ट्रांसफर क्यों ना करना हो, आपको कोई सा भी बिल, अपना मोबाइल क्यों ना रिचार्ज करवाना हो, कोई मूवी या कोई सॉन्ग क्यों ना डाउनलोड करना हो, या फिर आपको कहीं कुछ शॉपिंग ही क्यों ना करनी हो, व्हाटएवर यू वांट, आजकल सब चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। आजकल सब चीजें टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है मैम, है ना जी। तो इसके अनलिमिटेड यूजेस हैं, कुछ यूजेस, कुछ एप्लीकेशंस आज के सेशन में हम समझने वाले हैं बेटा जी। अभी मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे ढेरों एप्लीकेशंस बता दोगे या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम होती है मैम आंसर्स लिखने में। हमें आता तो सब कुछ है, लेकिन जब आंसर्स लिखने की बारी आती है ना तो वहां पे समझ नहीं आता है कि क्या लिखे, कैसे लिखे। तो आज के सेशन में सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ IT की, कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो डेली रूटीन है वो कहीं ना कहीं IT पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ की क्वालिटी बदल दी है ना। मतलब आप जिस लेवल पे आज जी रहे हो, आज से आपने कुछ सालों पहले तक क्या ऐसा कुछ इमेजिन किया था? क्या आपने सोचा था कि भाई सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी? क्या आपने सोचा था कि इंटरनेट इतना ज्यादा बूम पे जाएगा कि आपको घर बैठे सिर्फ आपको पास अपना मोबाइल फोन और इंटरनेट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, भाई उसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हो, कुछ भी परचेज कर सकते हो, किसी भी चीज को ऑर्डर कर सकते हो, चाहे वो पिज्जा हो या डोमिनोज से आपको कुछ भी बुलवाना हो, है ना जी। तो बेसिकली इट इज बाय गिविंग अस इजी एक्सेस इंफॉर्मेशन एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, it has transformed the way we live, the way we work, the way we conduct business and the way we communicate with each other। तो कुल मिला के हमारा जीने का तरीका बदल दिया है टेक्नोलॉजी ने, हमारे काम करने का तरीका बदल दिया है, हमारे बिजनेस का तरीका बदल दिया है। इवन लोगों के साथ आप दूर दराज बैठे लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो। तो बस यही पूरी सारी चीजें आज इस सेशन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं IT इन होम एंड एवरीडे लाइफ। यदि हम एवरीडे लाइफ की बात करें, है ना, बाद में बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर और बाकी सारी चीजों की। यदि हम अभी एवरीडे लाइफ की बात करें, जो नॉर्मल लोग जो हैं वो कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिसमें कुछ हाउसवाइफ्स आ सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आ सकते हैं, जो भी पर्सन से, कुछ ओल्ड एज पर्सन आ सकते हैं। तो आप अपनी एवरीडे लाइफ में रेगुलरली घर में कैसे IT का यूज कर रहे हो?
तो इट फैसिलिटेट्स एक्सेस टू वेरियस सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज इन आवर डे टू डे लाइव्स विद इट्स इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस IT लिटरेसी हैज बिकम अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट टू इजी आवर लाइव्स। अब देखो घर बैठे आप IT का यूज कर पा रहे हो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की जरूरत हो, आपको कोई डिग्री लेने की जरूरत हो, है ना। आजकल सब चीजें इंटरनेट पे बहुत ज्यादा इजी वे में है। यदि आप थोड़े बहुत भी लिटरेट है, आपको बस इतना भी पता है कि आपको मोबाइल चलाना आना चाहिए, किस तरीके से चला रहे हैं, आपको इतना पता है कि लैपटॉप पीसी पे किस तरीके से काम करना है, तो भाई आप आसानी से अपनी लाइफ को टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। सो वर्ल्ड वाइड वेब हैज मेड इट्स पॉसिबल सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वेरिड इश्यूज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, करंट अफेयर्स, सोशल एस्पेक्ट्स, फाइनेंस एंड मेनी अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज, है ना जी। तो सम अदर वेज वी यूज IT इन एवरीडे लाइफ। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना कि हाउ IT इज यूज्ड इन योर एवरीडे लाइफ, तो आप क्या लिख कर आओगे, ये सारे पॉइंट्स ध्यान से समझ लेना। ओके, वी यूज ऑनलाइन सर्विसेज टू पे आवर यूटिलिटी बिल्स लाइक टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाटर बिल, मोबाइल बिल एटसेट्रा, डिश टीवी बिल, जो आप रेगुलरली अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पीसी में इंटरनेट की मदद से पे करते हो। इसके अलावा ऑनलाइन यदि आपको न्यूज़पेपर रीड करना है तो भाई अब न्यूज़पेपर मॉर्निंग में मिले या ना मिले डजंट मैटर, मोबाइल फोन में तो दैनिक भास्कर ऐप खुल जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया खुल जाता है, सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है ऑनलाइन, मतलब ई न्यूज़पेपर अवेलेबल है। ठीक है, नाउ डू नॉट वेट फॉर नेक्स्ट डे कि क्या होने वाला है नेक्स्ट डे, आपको जब न्यूज़पेपर आएगा दूसरे दिन सुबह में तभी आपको न्यूज पता चलेगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है मैम, सारी न्यूज सबसे पहले आपको मिल जाती है अपने मोबाइल फोन पे। सो ऑनलाइन न्यूज सर्विस आर प्रोवाइड दैट इंस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली अपडेटेड न्यूज, राइट। वही बात कर ले हम एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स की, तो यस देखो एंटरटेनमेंट में भी आपको हेल्प कर रहा है ना। सो वी वॉच एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स लाइक आपको मूवीज देखनी है तो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, ZEE5 हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप मूवीज को डाउनलोड कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो और साथ ही आप क्या कर सकते हो, सॉन्ग्स वगैरह को भी सुन सकते हो, जैसे स्पॉटिफाई वगैरह जो एप्लीकेशन है। नाउ वी प्ले ऑनलाइन ऑफलाइन games on our smartphones or PCs. We get conducted our family, relatives and friends even we are geographically at distant location using email, social media, video calling etc. ऑब्वियस सी बात है मैम, वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और सोशल मीडिया के थ्रू दूर दराज बैठे लोगों के साथ भी आप बातचीत कर सकते हो, फिर चाहे वो बंदा यूएस में क्यों ना बैठा हो, हम क्विक चुटकियों में क्लिक पे बातचीत कर सकते हैं, फेस टू फेस टॉक कर सकते हैं। वीडियो ऑनलाइन शॉपिंग, भाई ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो आप घर बैठे 24/7 आवर्स आपके पास में चीजें अवेलेबल होती है। इसके लिए आपको ज्यादा क्या बोलते हैं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है और कन्वीनियंट टूल है। बस ये है कि हाँ थोड़ा टाइम लगता है, इंस्टेंटली आपको चीजें नहीं मिलती है। कुछ भी बुलवा सकते हो फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग में, ग्रोसरीज बुलवा सकते हो, वेजिटेबल्स बुलवा सकते हो, कॉस्मेटिक्स बुलवा सकते हो, क्लॉथ, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एयर कंडीशनर, लैपटॉप्स, व्हाटएवर यू वांट, सब चीजें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है। एक पेंसिल से लेकर एक एसी तक की चीजें, एक बुक से लेकर एक कहीं भी किसी भी चीजों को आप आजकल ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। एवरीथिंग इज ऑनलाइन ऑलमोस्ट ना। आपको कोई होटल, फ्लाइट्स, रेलवे टिकट्स, मूवी के टिकट्स या किसी इवेंट का टिकट बुक करना है तो वो भी एडवांस में बुक कर सकते हो, पहले से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, डॉक्टर्स के लिए भी, है ना। तो ये सारी चीजें भाई हम एवरीडे हम हमारे डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए कह सकते हैं कि भाई आईटी ने हमारा सब कुछ जीने का तरीका ही बदल दिया है, कहीं ना कहीं हम इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं। तो एवरीडे लाइफ के बारे में तो अब आप आराम से लिख कर आओगे, है ना। नाउ बात करें आईटी इन एजुकेशन सेक्टर, तो भाई एजुकेशन सेक्टर में कैसे हेल्प कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे एजुकेशन सेक्टर में मैम सारी चीजें आजकल ऑनलाइन मिल जाती है, यूट्यूब पे आपको वीडियोज मिल जाते हैं, जैसे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो हम एक तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको जो भी चीज समझा रही हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप वैसे का वैसे ही समझ कर आंसर भी लिख कर आओगे और बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर भी करोगे। तो अपने आईटी को पेपर को फोड़ कर आना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतिहास गवाह है बेटा जी, प्रीवियस ईयर अपने जूनियर से पूछ लेना, पूरे 100 में से 100 मार्क्स बच्चे लेकर आए हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में भी ऑनलाइन ने कमाल मचा दिया है ना, धमाल मचा दिया है, कमाल कर चुका है। आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको ऑनलाइन कोर्सेस मिल जाते हैं। मतलब यदि आप कैपेबल नहीं हो यूनिवर्सिटी जाने में, आप कैपेबल नहीं हो कॉलेज जाने में, तो आपको ऑनलाइन कोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर चाहे वो किसी भी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आप कर सकते हो, चाहे आपको यूएस के कॉलेज में भी पढ़ाई करना चाहो तो कर सकते हो इंडिया में बैठ के, है ना जी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये आईटी की मदद से पॉसिबल हुआ है, ये आईटी का ही एप्लीकेशन है ऑनलाइन एजुकेशन। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द ability of speeding up information delivery and its ability can be used in improving our education environment. With the implementation of information technology, cost of accessing educational material are cut down and it makes it easy for students to learn from anywhere,
है ना, मतलब आप कहीं भी रहकर किसी भी जगह से कोई से भी इंस्टीट्यूशन से आराम से पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर जो देखा जाए लिटरेसी का जो लेवल है वो कम हो गया है ऑनलाइन लर्निंग की मदद से, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एजुकेशनल एक्सेसिबल एट एनी टाइम टू एनी वन, एनी वेयर और एनी वन। ओके, तो अब ये चीज आपको क्लियर हो रही है जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब चाहिए क्या होता है आपको इसके लिए, आपको यदि मुझसे पढ़ाई करनी है तो भैया आपको पहले तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और वो इंटरनेट कनेक्शन कहाँ होना चाहिए, किसी हार्डवेयर डिवाइस में। तो आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, और उस हार्डवेयर में भी इंटरनेट कनेक्शन की मदद से आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें आप इस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस कर पाओगे। तो आपके पास में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, प्लस साथ में नेटवर्क की जरूरत होती है। अगर ये तीन चीज है तो आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन गेन कर सकते हो। सो यहाँ पे नीडेड होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन टू द लर्नर्स इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग ऑडियो, वीडियो, स्टिल पिक्चर्स एंड एनिमेशंस। ओके, अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जितने भी डिवाइसेस आप देखते हो जो फिजिकली कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर कहलाते हैं, और वहीं वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्स के फॉर्मेट में जो सिस्टम में स्टोर होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, Now, some of the uses of IT in education sector are, यदि एजुकेशन सेक्टर के यूजेस की बात कर लें तो एजुकेशनल रिसोर्सेज सबसे पहले आते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज की जो कि टीचर्स के लिए अवेलेबल होते हैं ताकि टीचर्स बेटर वे में पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यदि यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो बेटा जी मेरे पास भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसकी मदद से मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा पा रही हूँ, एक क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचा पा रही हूँ, है ना जी। तो देखो यहाँ पर हम कैमरास का यूज कर रहे हैं, और वहीं हम माइक का यूज कर रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड आप देख पा रहे हो, ठीक है जी, इंटरनेट कनेक्शन का यूज कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ना, और यही सारे आपके एजुकेशनल रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। सो बोथ स्टूडेंट एंड टीचर यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू एक्वायर एंड एक्सचेंज एजुकेशनल मटेरियल। ऑनलाइन असेसमेंट हेल्प टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स विदाउट वेस्ट। इवन यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन असेसमेंट भी करवाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन अपना टेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपको चीजें कितनी समझ में आई है या नहीं। जैसे काफी टेस्ट सीरीज होती है, कुछ PYQs होते हैं, कुछ सैंपल पेपर्स होते हैं जो हम यहाँ पर मिलकर सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। सो टीचर्स कैन इजीली प्रोवाइड विजुअल एंड ऑडियो क्लासेस टू द स्टूडेंट्स यूजिंग कंप्यूटर्स ऑन एंड द इंटरनेट। इट ब्रेक्स बाउंड्रीज ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। एंड बहुत बढ़िया लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में बाउंड्री बन जाती है ना, सपोज आप कभी स्कूल नहीं गए तो आपका स्कूल में एक क्लास छूट भी गया है तो आप नेक्स्ट डे उसको कवर कर लेते हो, या आप 10 दिन स्कूल नहीं जा पाओगे, आपका क्लास मिस हो जाता है, तो आप ऑनलाइन या आप किसी भी अदर लर्निंग सोर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, है ना, वो भी ऑनलाइन रहकर। तो एक जो बाउंड्री है उसको क्या कर दिया, उसको बेसिकली हम बोले तो ब्रेक कर दिया है। Right? Now, for example, a student can attend a lecture while not being physically present in the classroom. यदि वो क्लासरूम में फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी है तो आप ऑनलाइन रहकर अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हो, अपने नॉलेज को गेन कर सकते हो, ठीक है। सो टीचर कैन असाइन टास्क टू स्टूडेंट्स विया ईमेल और कैंपस एजुकेशनल फोरम्स। कलेक्शन ऑफ फ्री एंड पेड ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ एप्लीकेशंस आर आल्सो अवेलेबल लाइक यूट्यूब, किंडल बुक्स, जी सूट एजुकेशन, खान अकेडमी, code.org अवेलेबल फॉर टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल्स तो आपके सामने हैं। अब यदि एग्जाम्पल्स एजुकेशनल रिसोर्सेज के तो यही लिख कर आना है। अब इसके बारे में तो होपफुली आप आराम से लिख कर आ सकते हो, है ना जी। वही बात करें ऑनलाइन लर्निंग की तो ऑनलाइन लर्निंग में क्या आ जाएगा, इट वाज लिमिटेड टू अ फिजिकल क्लासरूम। मतलब पहले की जो क्लासेस हुआ करती थी, पहले का जो एजुकेशनल सिस्टम हुआ करता था आज से कुछ 10-20 साल पहले का, तो हम बोलेंगे कि वो एक फिजिकल क्लासरूम तक रिलेटेड था, है ना। लेकिन अब आजकल यदि हम बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग और ये जो आप देख रहे हो ना, जो बेसिकली यूट्यूब की क्लासेस होती है या आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग क्लासेस होती है ना, ये जो क्लासेस होती है वो बेसिकली पास्ट से बहुत डिफरेंट है। एक फिजिकल क्लासरूम का जो बैरियर है वो ओवरकम हो चुका है। सो यहाँ पर ना एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, ऑनलाइन रहकर एक्सेस कर सकते हो। सो ऑल दैट हैज चेंज्ड एंड द स्टूडेंट कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन एट गिवन टाइम ऑफ द डे में किसी भी गिवन टाइम पे आप एक्सेस कर सकते हो। आप रात में भी लेक्चर्स देख सकते हो, आप दिन में देख सकते हो, आपको जब टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, आप उस तरीके से एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन रहकर। तो यहाँ जो ट्रेनर्स होते हैं बेसिकली वो वेब बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब जियोग्राफिकल लोकेशन पर रहकर, है ना, ये जरूरी नहीं करता है कि जहां पर इंस्टीट्यूट है, जहां पर बेसिकली आपका स्कूल है या जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आपको यूनिवर्सिटी है वहीं जाकर ही आपको पढ़ाई करना है। यदि आप ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हो, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो आप कहीं भी रहकर एक्सेस कर सकते हो, फिर चाहे आप यूएस में बैठे हो, चाहे यूरोप में बैठे हो, चाहे आप इंडिया में हो।
है ना जी। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस इन क्लासरूम, तो यहाँ पर आप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू कलेक्ट करते हो। इंटरनेट मेजर रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, जैसे आप ये देख रहे हो, ये स्मार्ट बोर्ड है और यहाँ मैं आपको एक तरीके से प्रेजेंटेशन ही दे रही हूँ, चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेटा क्या लिख कर आना है एग्जाम में, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। इसमें आप कुछ ऑडियो वीडियो एड्स भी देख सकते हो। यदि मैंने यहाँ पर कोई वीडियो चला दी और वीडियो के बेसिस पे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, लाइक आप एक वीडियो के बेसिस पर ही समझ पा रहे हो ना मुझे, तो यहाँ पर ऑडियो और वीडियो के फॉर्मेट में हम ग्राफिक्स और पिक्चर्स के फॉर्मेट में चीजें ज्यादा बेटर वे में समझ सकते हैं। एजुकेशन बाय मींस ऑफ एजुकेशनल गेम्स, कुछ एजुकेशनल गेम्स भी होते हैं जो कि ऑनलाइन रहकर बच्चे ज्यादा बेटर वे में चीजों को समझ पाते हैं। जैसे आजकल देखते हो आप, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको राइम्स प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन, यूट्यूब पे ढेरों राइम्स मिल जाती हैं, है ना, जिसमें अल्फाबेट्स की राइम्स होती है, नंबर्स की राइम्स होती है, तो बच्चों को कुछ याद करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो चीजें देखकर ऑडियो वीडियो सुनकर ही चीजें समझने लग जाते हैं, है ना जी। तो यूज ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। ये चीज नहीं होगी ना तो बेरंग सी ऑनलाइन लर्निंग होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सपोज कि यहाँ मैंने बहुत सारा कंटेंट लिखा है, कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई ग्राफिक नहीं लगाया और ना ही मैं बोल रही हूँ, बस मैंने वीडियो चला दिया और बोला अब इसको पढ़ लो और समझ लो, तो बताओ क्या वीडियो समझ में आएगा? क्या आपको टॉपिक क्लियर होगा? आप इतना आलस करोगे यार, कौन पढ़ेगा इतना सारा, है ना जी। और वही यदि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझा रही हूँ, तो आपको ऑडियो भी मिल रहा है, आपको ग्राफिक्स भी मिल रहा है, आपको एक एक लाइन में यहाँ में हाईलाइट करके बता रही हूँ, तो होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। तो ऑडियो वीडियो जो विजुअल टीचिंग एड्स होते हैं ना, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं चीजों को तुरंत याद करवाने में स्टूडेंट्स को और क्लिक करवाने में कि भाई हाँ कोई चीज कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने साइंस पढ़ा है, साइंस में आप देखते हो हार्ट का डायग्राम होता है। अब पहले जो हार्ट का डायग्राम था वो बाकायदा टीचर्स इस तरीके से कुछ हार्ट का डायग्राम बनाते थे, साइंस में देखा होगा ना, मेरे तो डायग्राम स्किल्स अच्छे नहीं है ना जी। वही ह्यूमन आई का डायग्राम होता है, ईयर का डायग्राम होता है, पढ़ा होगा ना आपने। अब आजकल ये सारे डायग्राम्स 3D डायग्राम्स आ गए, तो यदि यहाँ पे उसको बहुत बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। तो यही ऑडियो विजुअल एड्स कहलाते हैं कि दैट हैज चेंज्ड द वे वी लर्न। हम चीजों को सीख रहे हैं, उसका तरीका ही बदल गया है, चीजों को सीखने का, समझने का तरीका चेंज हो गया है। आजकल सारी चीजें आप ऑडियो विजुअल एड से फास्टर लर्न कर सकते हो और इजी वे में लर्न कर सकते हो, ठीक है जी। कोई भी एजुकेटर यदि कुछ एक्सप्लेन करता है थ्रू पिक्चर्स, एनिमेशंस, ऑडियो विजुअल, तो स्टूडेंट्स उसको ज्यादा इजी वे में समझ सकता है। सो दिस हेल्प्स बाय ओनली ऑडियो विजुअल एड्स, ओके, जिसमें कुछ प्रोजेक्टर्स की आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है, ताकि प्रोजेक्टर से क्या हो सके, जो विजुअल इलस्ट्रेशंस है, जो चीजें हैं वो बहुत बिग वे में एनलार्ज होकर शो हो सके, ताकि स्टूडेंट्स इजीली देख सकें और समझ सके। क्लियर? नाउ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज अगेन इंक्लूडेड इन दिस। अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो आप अपने स्कूल में भी देखते हो। सपोज आपका स्कूल है, आपके स्कूल में एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा स्कूल का, ठीक है, कैनवास हो सकता है या कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। बेसिकली उस सॉफ्टवेयर में रेगुलर स्टूडेंट की अटेंडेंस फीड होती है, स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या, सब उस सॉफ्टवेयर में फीड होता है। इवन आपके घर पे कोई मैसेज भी आता है ना कि आज हॉलीडे या आज पीटीएम है या वॉट एवर द मैसेज हैज कम टू योर फोन ना, आपके फोन में जो मैसेज आता है वो भी उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आता है ना। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी काम को बहुत ईजी बना पा रहा है ना जी, तो वो लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली इसको आप वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हो, है ना। इट इज यूज्ड टू प्लान, इंप्लीमेंट, एक्सेस अ स्पेसिफिक लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग का मतलब क्या हुआ? इट इज यूज्ड टू डिलीवर एजुकेशनल कोर्सेज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एजुकेशनल कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिलीवर करना ताकि उससे लोग सीख सके, ताकि वो लोगों के लिए हेल्पफुल बन सके, वो बेसिकली इसका काम है। दूसरा मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को मैनेज करता है। आप सपोज किसी स्कूल के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो या परचेज करते हो, तो मैनेजमेंट उसके अंदर होता है ऑटोमेटिकली, उसमें सारे कोर्सेज अपने आप मैनेज होते हैं। बस आपको एंट्री करने की देर होती है, बच्चों का डेटा फीड करने की देर होती है, पेरेंट्स का डेटा फीड करने की देर होती है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसमें ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर बस आप क्या करो, स्टूडेंट्स को असाइन करो, उसमें सारी डिटेल फीड करो, एंड सिस्टम ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। एंड आपके स्कूल में आपका सॉफ्टवेयर होगा, आपके स्कूल का वेबसाइट होगा, आपको भी आप लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रख सकते हो, जहां आपको सारी एकेडमिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जहां पे आपको सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। भाई स्कूल में क्या चल रहा है, कब एकेडमिक्स के एग्जाम्स होने हैं, कब स्पोर्ट्स होने हैं, है ना, कौन सा बच्चा टॉपर आया, कब टाइम टेबल जनरेट हो रहा है, एवरीथिंग विल बी ऑन योर स्कूल्स वेबसाइट, विल बी ऑन योर लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, है ना जी। सो LMS लेट्स यू क्रिएट
e-learning content lessons, organize into courses, deliver the content to the students through an interface. अब यदि आपके स्कूल में प्रोजेक्टर्स वगैरह होंगे, स्मार्ट क्लासेस होगी ना बेटा, तो स्मार्ट क्लासेस में भी एक सॉफ्टवेयर इनरोल होता है, वहां पे अपलोड होता है। बेसिकली उस सॉफ्टवेयर में सारे कोर्सेज होते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 के सभी सब्जेक्ट्स के सभी वीडियो लेक्चर्स, सभी सब्जेक्ट्स, सभी टॉपिक्स, चैप्टर्स उसमें पहले से होते हैं, जो आपके टीचर्स आपको स्मार्ट क्लास में पढ़ाते हैं। वो भी बेसिकली एक LMS नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर ही होते हैं। तो अब आपको चीजें क्लियर हो रही है कि LMS होता क्या है। Okay, so it finally monitors and assesses their performance, attendance, grades upon completion of the course. अब लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के क्या क्या टास्क होते हैं जरा ध्यान से समझ लो। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। एक प्रॉपर सिस्टम होता है इसका, इसके थ्रू आप ई लर्निंग भी कर सकते हो। ये प्रॉपर मैनेज किया जाता है, स्टूडेंट के अटेंडेंस रिकॉर्ड या स्टूडेंट्स को ट्रैक भी इसके थ्रू किया जा सकता है, ठीक है जी। आगे बात समझ में। अब आईटी का वर्क प्लेस में कैसे यूज किया जा रहा है, इतना तो अच्छे से समझ में आ गया मैम कि एजुकेशन में और एवरीडे लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं। अब ये इतना डिटेल वे में समझाने का रीजन सिर्फ इतना है कि बेटा ये डिटेल में ही आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में। थ्योरी चैप्टर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फॉर्म करके आना चाहिए, है ना। कम से कम आप 5-5, 6-6 पॉइंट्स तो लिखकर आ सकते हो। अभी LMS का ये क्वेश्चन आ गया तो लिखकर आ पाओगे ना। चलो वर्क प्लेस की बात करें तो जहां आप काम करते हो उसे वर्क प्लेस कहते हैं। वर्क प्लेस पे आप टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर रहे हो, तो इट फैसिलिटेट्स इनोवेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, टाइम मैनेजमेंट, वर्क एफिशिएंसी, इफेक्टिव मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस। इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी वर्क प्लेस। अभी ये बता दो, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी शॉप, कोई भी ऐसा बिजनेस, क्या आपने बिना कंप्यूटर्स या बिना मोबाइल फोन्स के कभी देखा है? कुछ ना कुछ वहां टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मशीन्स आपको देखने को मिलेगी। आज एक सब्जी वाला भी सब्जी बेचता है ना, तो वो भी अपने शॉप पर पेटीएम और यूपीआई की मशीन रख के बैठा होता है, मोबाइल फोन लेकर बैठा होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं भाई, मनी के जो उसके अकाउंट में आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। तो आप अपनी वर्क प्लेस पे भी क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो अपने बिजनेस को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, है ना, फास्टर और सिंपलर एग्जीक्यूशन करने के लिए अपने काम को, ठीक है। और जितने भी ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं वो भी सब प्रॉपरली और इजी वे में हो सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सभी की लाइफ काफी कन्वीनियंट कर दी, है ना जी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब चीजें इंटरनेट पे मिल जाएगी। चलिए, सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ IT एट ऑफिसेस। अब जितने भी बिजनेस ऑफिसेस होते हैं, वर्क प्लेस होता है जहाँ पे जो भी इंप्लॉइज है, कस्टमर्स है या जो भी लोग हैं काम करते हैं, बेसिकली इट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन। IT आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है वर्क प्लेस पे। कस्टमर से कैसे बात करनी है, क्या ट्रीट मतलब उनको जो भी सर्विस है उन्हें क्या कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रोवाइड करना है, वो सभी आपको प्रॉपरली बता दिया जाता है। सभी सॉफ्टवेयर में फीड होता है, बस सॉफ्टवेयर से आपको क्या करना है, क्लिक करना है और इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। इट मेक्स एवरी एम्प्लॉय जॉब इजियर एंड मोर एफिशिएंट। आप देखते हो, यदि आपको PPT भी बनानी है तो आप एक क्लिक पे PPT बना सकते हो। बस आपको टॉपिक लिखना है कि भाई इस टॉपिक पे आपको PPT बनाना है, AI टूल आपको बना के दे देगा चुटकियों में, विद प्रॉपर इमेज के साथ में, प्रॉपर आपकी डिटेल के साथ में जो आप फीड करोगे, जैसा प्रॉम्प्ट दोगे वैसा काम होगा, है ना। तो भाई टेक्नोलॉजी ने तो धूम मचा के रखी हुई है ना, और ऊपर से AI आ चुका है। सो IT हेल्प्स एम्प्लॉयर्स बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जैसे मैंने बताया, इंक्रीजेस स्पीड एंड एक्यूरेसी। ऑब्वियस स्पीड और एक्यूरेसी भी यहाँ पर बढ़ रहा है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी, वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो, यहाँ पे एडिट कर सकते हो क्विकली। वर्ड और ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अगर आपको कैलकुलेशंस करना है, कुछ रिकॉर्ड करना है, कुछ कंपेयर करना है, एनालिसिस करना है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। डेटाबेसेस जैसे सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें लार्ज अमाउंट में डेटा को आप स्टोर करवा सकते हो। फिर चाहे वो इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो, इंप्लॉयज की कुछ इंफॉर्मेशन हो, है ना। स्क्रीनिंग, रिक्रूटिंग, हायरिंग में भी इंप्लॉयज के ये हेल्प करता है। इवन इंप्लॉयज की सैलरी जनरेशन में भी पेरोल नाम का एक सिस्टम होता है जो बहुत हेल्प कर रहा होता है। अब आ जाते हैं कि IT लाइब्रेरी में भी यूज हो रहा है, ठीक है बेटा। आपके स्कूल में आपने लाइब्रेरी देखी, सेंट्रल लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, तो लाइब्रेरी में भी जितनी बुक्स होती हैं उसको कैसे मैनेज करते हो। गया वो जमाना कि जब आप ऑनलाइन छोड़कर ऑफलाइन जो आपके पास में रजिस्टर्स हुआ करते थे उसमें एक एक की एंट्री करते थे, गया वो जमाना। आजकल आप छोटे से छोटे स्कूल में भी जाओगे तो लाइब्रेरी में भी आपको ज्यादा एक कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा। और यदि आप आपके भी स्कूल में जाते हो तो लाइब्रेरी में 2 से 4 कंप्यूटर्स आपको मिलते ही है
है ना। वो कंप्यूटर्स किस लिए रखे जाते हैं, ताकि उसमें जितनी भी बुक्स हैं, हर एक शेल्फ में कौन कौन सी बुक्स हैं, किस स्टूडेंट को कौन सी बुक इशू की है, नहीं की है, सारी डिटेल उसमें मेंशन होती है ना। तो IT इज यूज्ड इन लाइब्रेरीज टू रिकॉर्ड लाइब्रेरी एक्टिविटीज, ऑपरेशंस, लाइब्रेरी सर्विसेज। लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं, कितनी आई हैं, कितनी प्रोसेसिंग के लिए है, ठीक है, कितनी बुक्स किसने रिट्राइव किया है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें फीड की जाती है। इसके लिए आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज कर सकते हो। आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो CD-ROM, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह में, ठीक है। DBMS की मदद से और ईमेल की मदद से भी हम यहाँ पर लाइब्रेरीज में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है जी। तो इतना अच्छे से समझ में आया। नाउ IT इन बिजनेस एंड मार्केटिंग। अभी देखो बिजनेस मार्केटिंग तो हमने लास्ट सेशन में ही डिटेल में पढ़ लिया था, फिर भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्योंकि ई-कॉमर्स से रिलेटेड ये टर्म है, विच इंक्लूड्स मार्केटिंग, प्रोडक्ट ब्राउजिंग, शॉपिंग, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स, बिजनेस कम्युनिकेशंस थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल फोन्स इनेबल टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अब ये लाइन तो हमने देख लिया मैम, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, और इससे आपसे अच्छा कौन जान सकता है ना, क्योंकि हम आप आजकल सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग है क्या, एक तरीके से बिजनेस। ये कौन सा बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, जिसे ई बिजनेस कहते हैं, है ना जी। तो बात समझ में आ रही है कि आजकल बिजनेस भी इलेक्ट्रॉनिक मींस में हो गया है, और वो ज्यादा पॉपुलर है और वो ज्यादा ट्रेंडिंग है। यदि आप मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप, PC का यूज नहीं करते हो ना, तो आप टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे चल रहे हो, और एक समय आएगा कि आपका बिजनेस ठप हो जाने वाला है। वो जो पॉपुलैरिटी, वो जो हम बोल सकते हैं कि जो भी आप चाहते हो ना बिजनेस में अचीव करना, हाई स्ट्रीम के साथ में हाई प्रॉफिट गेन करना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल है, क्योंकि आजकल सारे एडवर्टीजमेंट, सारी आपकी जो मार्केटिंग वगैरह होती है, वो सब डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। और हर कोई बंदा आजकल अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट रखता है, हर कोई बंदा ऑनलाइन वेबसाइट्स को सर्च कर रहा होता है ना जी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स दैट आर यूज्ड टू रीच आउट टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में आप अपना बिजनेस यदि स्प्रेड करना चाहते हो तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। आपने एक छोटी सी शॉप इंडिया में ही खोली, यदि उसको US में भी फेमस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना जरूरी है ना। तो उसमें आप ब्लॉगिंग कर सकते हो और एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशंस बना के अपलोड कर सकते हो कंप्यूटराइज्ड वे में, है ना। आप एक CRM सिस्टम का यूज कर सकते हो, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, पर्टिकुलरली अपने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के लिए, फ्लायर्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो, और यदि आपका बिजनेस बहुत शानदार है तो आप उसकी एक सुंदर से इंटरैक्टिव से वेबसाइट बनाओ जिसमें कस्टमर्स आकर क्वेरीज कर सकते हैं, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स वगैरह को देख सकते हैं, है ना। एंड वही सोशल मीडिया तो है ही सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है जी। तो आगे ये बात समझ में। अभी ई-कॉमर्स क्या होता है, ई-कॉमर्स का मतलब होता है कि बिजनेस ही होता है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑनलाइन। एक कॉमर्स होता है जिसमें सिर्फ गुड्स और को बाय करना, सेल करना, वो भी ऑफलाइन, लेकिन जब ये ई ऐड हो जाता है ना तो ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट और ऑनलाइन, goods and services both. So e-commerce or online shopping allows to search to compare products and services which they can buy at competitive prices. अब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको कोई चीज़ें डिस्काउंट या ऑर्डर नहीं मिलता है, आपको मार्केट में शॉप टू शॉप विजिट करोगे तभी आपको कुछ डिस्काउंट या ऑर्डर मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। आप जितनी भी वेबसाइट सर्च कर लो, आप अमेजोन को सर्च कर लो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, जो भी चलाते हो आप, हर किसी पे आपको ऑर्डर्स और नई नई डील्स मिलती हैं, ठीक है। आप कुछ डिस्काउंट ऑर्डर्स दे सकते हो जिसमें आपको ऑफर्स मिलते हैं, जिसमें आपको चीजें कम रेट में भी मिल सकती हैं, है ना जी। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी, द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर राइट एट देयर डोर स्टेप। और जो भी प्रोडक्ट है वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, जिससे आपका टाइम और मनी दोनों सेव होता है ना जी। कहीं ना कहीं आपका जो कन्वेंस में लगने वाला मनी है वो, और आपका जो टाइम जाएगा एक एक शॉप टू शॉप विजिट करना, वो बच जाता है। सो बेसिकली ई कॉमर्स ऑफर्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम होम अप्लायंसेस, अपैरल, टॉयज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अभी हमने आगे पढ़ा कि ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें क्या होती है ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स में मिली जाती है। और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के नाम तो आपको पता ही है ना जी। चलो अब IT इन बैंकिंग पे आ जाए तो बेटा बैंकिंग वाला जो सेक्टर है वो कैसे टेक्नोलॉजी से अछूता रह सकता है। बैंकिंग में भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। बैंक में भी देखते हो आप बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, मैनेजर के पास अलग होता है, क्लर्क के पास अलग होता है, और जो आपका डिपॉजिटर बैठा होता है जो मनी डिपॉजिट कर रहा होता है, हर किसी के पास में आप देखते हो अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं और वो कंप्यूटर्स का यूज कर रहे होते हैं। कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारी बैंक में मशीन्स होती हैं, MICR मशीन होती है जिससे चेक को रीड किया जाता है ना। और आपके पास में देखना आप एक कार्ड को स्वैप करने वाली मशीन होती है जो अगेन कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। तो भाई सारी चीजें तो कहीं ना कहीं आपके डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे।
अब आपको यदि बैंक नहीं जाना है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, पीसी बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जो आप कहते हो वो कर सकते हो, है ना। आपके मोबाइल के एक सिंगल क्लिक से आप नेट बैंकिंग के थ्रू किसी को भी मनी सेंड कर सकते हो, मनी विड्रॉल भी करवा सकते हो, भाई किसी से भी मनी वापस अपने अकाउंट में लेकर आ सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजें, आपको लोन लेना है तो पूरी डिटेल मिल जाती है, आपने कुछ फिक्स डिपॉजिट किया है तो उसकी भी डिटेल मिल जाएगी, है ना जी। आपको वॉट एवर यू वॉन्ट, एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, अमाउंट को सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाती है। तो अब आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है ना जी। 24/7 आवर्स आपके मोबाइल फोन में आप बैंक को एक्सेस कर सकते हो, अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, फिर चाहे नया अकाउंट खुलवाना ही क्यों ना हो। सो ई बैंकिंग रिफर्स टू अ मेथड ऑफ बैंकिंग इन विच कस्टमर कंडक्ट्स ट्रांजैक्शंस थ्रू इंटरनेट। बैंकिंग के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, मनी विड्रॉ करवाना, मनी डिपॉजिट करना, वो सब आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है जी। दे एनेबल पीपल टू conveniently and quickly conduct the financial transactions online. Nowadays, every traditional service that a local bank directly provides is available online. मतलब आज यदि आप बैंक में जाते भी हो ना, यदि आप कुछ भी छोटी सी भी एंट्री करवाने भी जाते हो, छोटी सी भी इंफॉर्मेशन लेने जाते हो, तो बैंक वाले खुद ही आपको रिकमेंड करते हैं कि भाई हमारे बैंक का एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लो, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहीं मिल जाएगी। जैसे यदि मैं बात करूँ एसबीआई बैंक की, तो एसबीआई का योनो ऐप है, यदि वो योनो ऐप आपने डाउनलोड किया हुआ है तो अब आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सो ऑनलाइन बैंकिंग हैज फैसिलिटेटेड द नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिजल्टिंग इन सेविंग टाइम, एफर्ट एंड मनी। तीनों चीजें आपकी बच रही है। आपको लंबी लंबी लाइन में बैंक में खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना काम कर पा रहे हो, ठीक है। आप मनी ट्रांसफर कर पा रहे हो, आप आरटीजीएस, एनईएफटी, सारे जितने भी फिक्स डिपॉजिट से, लोन से रिलेटेड, ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है वो एक सिंगल क्लिक पे कर पा रहे हो। ओके जी, तो ये चीज आपको समझ में आई। एटीएम मशीन्स के थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, मनी को विड्रॉ कर पा रहे हो। तो एटीएम मशीन्स भी तो किसका एग्जांपल है, आईटी का ही एक एग्जांपल है। तो अब यहाँ पे यदि हम बात करें आईटी कैसे यूज हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में, तो ऑनलाइन बैंकिंग के फॉर्मेट में, एटीएम के फॉर्मेट में, बैंकिंग एप्लीकेशन है उनके फॉर्मेट में, यूपीआई वगैरह का यूज करते हो आप, टेली बैंकिंग का यूज करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स का यूज करते हो, ठीक है। वो सभी किसके एग्जाम्पल है, आईटी के, टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स है। नाउ आईटी इन इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस वाली फील्ड कैसे पीछे रह सकती है, यहाँ भी आईटी का यूज हो रहा है ना। पहले तो इंश्योरेंस घर घर जाके होता था, आपको जाना पड़ता था, बकायदा एजेंट्स लोग आपको ढूंढते थे, लेकिन आजकल तो क्या है, ऑनलाइन आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। अब इंश्योरेंस भी वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, चाहे आपका व्हीकल का इंश्योरेंस हो या आपका खुद का इंश्योरेंस हो, किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवा सकते हो ना जी। सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस, इंश्योरेंस कंपनीज कैन कीप ऑल देयर रिकॉर्ड्स अप टू डेट, डेट ऑफ पॉलिसी, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूशन, डेट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, डेट ऑफ पॉलिसी मैच्योरिटी, इंटरेस्ट ड्यूज, बोनस, सर्वाइवल बेनिफिट्स एक्सेट्रा। सारी चीजें आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड मिल जाती है आपके मोबाइल फोन पर, आपके कंप्यूटर में, जिसको आप सॉर्ट करके स्टोर करके रख सकते हो। ओके, सो नाउअडेज इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी परचेज्ड ऑनलाइन। अभी आप किसी एजेंट के पास जाते भी हो ना इंश्योरेंस के लिए, एलआईसी वगैरह के लिए जाते हो, तो वो यही बोलेगा कि भाई ये मोबाइल फोन में एप्लीकेशन है, इसमें अब आप अपनी जो भी इंस्टॉलमेंट है रेगुलर की वो अपलोड कर देना। और वो आपका जो अकाउंट भी खोलता है ना, तो वो भी ऑनलाइन ही सब आजकल होता है ना। वो गया जमाना के पेपर वगैरह पे आपका सब इंफॉर्मेशन ली जाती थी, राइट। सो कंपनी की वेबसाइट्स होती है इंश्योरेंस कंपनी की, किसी का भी आप चाहे फिर आपको अपने व्हीकल का इंश्योरेंस क्यों ना कराना हो, उसकी भी सारी कंपनीज आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आपको मिल जाती हैं। ओके, तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो आपको अपनी पॉलिसी या प्रीमियम भी भरना होता है, तो वो आप ऑनलाइन भर सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब बात करें आईटी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में तो खतरनाक यूज हो रहा है मैम टेक्नोलॉजी का। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ये जितने भी चैनल्स हैं, ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो आप सुनते हो, ये सोशल मीडिया में ही तो आते हैं। दूर दराज कितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी से भी आप बातचीत कर सकते हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका कोई दोस्त यूएस में बैठा है, आप इंडिया में बैठे, तो बेटा ईमेल के थ्रू, मैसेंजर्स के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप बातचीत कर सकते हो। वो भी कुछ ही सेकंड्स का टाइम लगता है, सेकंड्स भी नहीं लगते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो कि वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट मोबाइल फोन्स। भाई बिना मोबाइल फोन के, बिना टेक्नोलॉजी के तो हम हमारी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते अब, क्योंकि हम इतना डिपेंड हो चुके हैं, जिसमें हम ईमेल, सोशल मीडिया नेटवर्क, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, यूट्यूब, इन सारी चीजों का यूज कर रहे होते हैं। दिस सर्विसेज हेल्प अस टू कीप इन टच विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल्स, एक्सेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट इश्यूज, यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज एंड गो इन वन गो।
ओके जी। अब एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स सबसे ज्यादा यूज यहाँ भी हो रहा है। आपको कुछ भी सुनना है, म्यूजिक देखना है, नई मूवी आई है वो देखना है ना, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इंटरनेट का ही यूज करते हैं। आपको कुछ नया ड्राइंग पेंटिंग करना है, आपको डांस सीखना है ना, आपको कुकिंग सीखना है, आपको कुछ भी सीखना है, तो सबसे पहले आप जाते हो सोशल मीडिया पर ही। सबसे पहले आप जाते हो, इंटरनेट को एक्सेस करते हो और वेबसाइट सर्च करते हो, आप एप्लीकेशन सर्च करते हो जो आपको बेटर वे में और फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होती है, पेड सर्विसेज भी अवेलेबल होती है ना। जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह की बात करूँ तो यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ जाता है मैम एक बार, लेकिन फिर फुल एंटरटेनमेंट होता है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूट्यूब की बात करूँ मैं। सो IT has revolutionized the entire entertainment industry by providing a variety of leisure activities such as online games, music and videos. Internet is used a medium of distribution of music, videos, other content like smart TVs, digital TVs are also। तो पहले जो रेडियो टीवी हुआ करते थे वो भी टेक्नोलॉजी का ही एक एग्जांपल है, लेकिन इनमें आजकल आप एडवांसमेंट देख रहे हो कि नहीं। पहले जो टेलीविजन हुआ करते थे वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे कलर टीवीज आए, फिर उनमें और HD क्वालिटी के टीवीज आए, और आजकल तो भाई स्मार्ट टीवी का जमाना है, गूगल टीवी का जमाना है ना जी। अब एक टाइम के बाद देखना टीवी भी बंद हो जाएंगे, सब लोग अपने मोबाइल फोन में सारी चीजें एक्सेस किया करेंगे। आज ही करते हैं, अभी ही करते हैं, मतलब अभी जो हम नाउअडेज आजकल जो चीजें देख रहे हैं, टीवी देखना काफी हद तक लोगों ने बंद कर दिया है। मतलब यदि 10 लोगों से बात की जाए तो 10 में से 8 लोग अपने मोबाइल फोन का यूज करते हैं, कुछ 2 4 5 लोग ही देखते होंगे टीवी, ठीक है जी। तो बात समझ में आई। सो IT हैज ऑल्सो एनकरेज्ड आर्टिस्ट टू एक्सप्लोर द क्रिएटिविटी बाय प्रोवाइडिंग डिजिटल टूल्स एंड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ड्राइंग, पेंटिंग, डिजाइनिंग एक्सेट्रा, है ना जी। आजकल तो आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में भी अपना करियर बना सकते हो। इसके लिए भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो आगे चलकर आप 11th 12th के बाद में अप्लाई कर सकते हो। सो IT कैन इनेबल ट्रेनिंग्स एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक म्यूजिक, ड्रामा एंड डांसेस। तो बेटा बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट में भी चीजें हैं, बस आपको देखने की, समझने की जरूरत है। आप कुछ भी सर्च तो करके देखो, ढेरों चीजें खुल जाएगी लाइन से, है ना जी। चलिए हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में भी बड़ी बड़ी ऐसी मशीन्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से किसी भी डिसीज का पता लगा पाना, उसको क्योर कर पाना, उसका ट्रीटमेंट कर पाना काफी आसान हो चुका है ना। तो IT यहाँ भी काफी मदद कर रहा है। सो यूज ऑफ IT इन मेडिकल साइंस इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि मेडिकल साइंस की बात की जाए जहां पे IT का यूज किया जा रहा है, तो इसे कहते हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, HIT। याद रखना, ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। सो रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स एज वेल एज वेरियस एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन्ड यूजिंग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। वाइड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स आर इवॉल्व्ड इन डायग्नोस्टिक प्रोसेस, ठीक है। अब हॉस्पिटल में भी देखो 1-2 पेशेंट तो नहीं आते, सिर्फ एक दिन के लिए तो हॉस्पिटल नहीं खुलता है भाई, हॉस्पिटल सालों साल चलते हैं, है ना। एक दिन में कितने पेशेंट्स आते होंगे, दूसरे दिन में फिर उतने ही पेशेंट्स आते होंगे, तो ये पेशेंट्स का डेटा कहाँ मैनेज होता है ना। कितने सारे वहाँ पर डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगी, मेडिसिन होगी, इन सारी चीज़ों का डेटा मैनेज होता है। कितनी सारी मशीन्स होंगी, मशीन्स इंटरनेट पर बेस्ड होती है, मशीन्स जो होती है वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो हेल्थ केयर सिस्टम में भी, मेडिकल साइंस में भी IT ने अपनी धूम मचा के रखी हुई है, ठीक है जी। सो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स की बात कर ले कि आपके जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स है, आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो वो भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक होता है भाई, होता है कि नहीं होता है। आपको एक फॉर्म फिल करना होता है डॉक्टर की वेबसाइट पे जाकर, जो भी उनके हॉस्पिटल की या जो भी उनकी क्लिनिक की वेबसाइट है वहां जाओगे, अपॉइंटमेंट फॉर्म फिल करोगे, गूगल फॉर्म फिल करोगे, बाकायदा आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। इवन आपको हॉस्पिटल नहीं भी जाना है तो आपको डॉक्टर वहीं से राय सलाह दे देंगे, आपकी वेबसाइट में आप अपने फोटोज वगैरह जो भी ये डिसीज है उसके बारे में बता दो, कंसल्ट कर लो, तो वैसे भी आपका ट्रीटमेंट हो जाता है ना जी। तो ये भी पॉसिबल है। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, वही अप टू डेट क्लिनिकल गाइडलाइन, पेशेंट एंगेजमेंट टूल्स होते हैं, कंप्यूटराइज्ड अपॉइंटमेंट्स विद डॉक्टर्स जो मैंने अभी बताई, लेबोरेटरी एंड मेडिकल इमेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। आजकल लेबोरेटरी और मेडिकल इमेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी अवेलेबल है। लैब वगैरह में जाते हो ना, पैथोलॉजी वगैरह में, तो वहां भी देखने को मिलेगा। हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस ऑल्सो एंड मेडिकल डिवाइसेस। डायग्नोसिस में भी इसका खतरनाक यूज हो रहा है। मतलब जैसे मैंने बताया कि ECG मशीन जो होती है, MRI मशीन होती है, आजकल तो टेम्परेचर देखने के लिए, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपको पेशेंट को छूने की भी जरूरत नहीं है। अभी जो पेंडेमिक टाइम आया था उसमें देखा था, टेम्परेचर गन आपने देखी थी कि पेशेंट को छूना भी नहीं पड़ेगा आपको, और आप उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो कि फीवर है या नहीं है।
है ना। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब टेक्नोलॉजी से ही तो पॉसिबल है। सो आईटी इन हेल्थ केयर प्लेज अ की रोल्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स इन डायग्नोसिस प्रोसेस सच एज कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पेशेंट्स डायग्नोसिस प्रोसेस इंक्लूडिंग द क्लिनिकल हिस्ट्री एंड इंटरव्यू, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग रिजल्ट्स, शेपिंग अ क्लिनिशियंस वर्कफ्लो एंड डिसीजन मेकिंग इन द डायग्नोस्टिक प्रोसेस एंड फैसिलिटेटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। होपफुली ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बात कर ले जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है जो आजकल डायग्नोसिस में यूज की जा रही है। तो एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज विद न्यू सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस बीइंग डेवलप्ड लाइक कंप्यूटराइज्ड मशीन यूज ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, वेरियस अदर डायग्नोस्टिक मशीन्स, अ वैरायटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स आर यूज्ड टू मॉनिटर कंडीशंस एंड पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरीज। सर्जरी के टाइम पर भी ऐसे वैरायटी ऑफ डिसीजेज होते हैं जो कि पेशेंट को हेल्प कर रहे होते हैं। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट इन लैबोरेटरीज एंड डिस्पेंसरीज। बात समझ में आ गई। अब आप देख सकते हो ईसीजी, एमआरआई वगैरह, सीएटी मशीन्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप ये सारी मशीन्स को देख पा रहे हैं, ये सभी कंप्यूटराइज्ड मशीन है। क्लियर। नाउ दे आर यूज्ड इन स्कैनिंग एंड डायग्नोसिंग डिफरेंट डिसीजेस। इट इनेबल्ड स्पेशल एप्लीकेशंस एंड वियरेबल गैजेट्स ऑल्सो, जो मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर गन का एग्जाम्पल बताया। शुगर लेवल मेजर करना है तो उसके लिए अलग से डिवाइस होता है। ग्लूकोज लेवल यदि आपको देखना है वही ग्लूकोमीटर जैसा डिवाइस होता है। ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए अलग से डिवाइस होता है। सो दे ऑल आर द डिवाइसेस ना, लाइक फिटबिट हेल्प टू मॉनिटर heart rate and provide personalized information on physical fitness. Okay, now one can search and for learn about diseases, their symptoms, cure and precautionary measures on the internet. क्लियर हुआ अच्छे से। तो आप ये डिवाइसेस भी देख पा रहे हो यहाँ पर। दे ऑल बेस्ड ऑन द आईटी ना। नाउ आईटी इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। बस खत्म होने वाला है सेशन। अब आईटी के यूज ही इतने सारे, मैं क्या करूँ। देखो अनलिमिटेड यूज है आईटी के। यहाँ तो फिर भी हम कुछ बेसिक मेन पढ़ रहे हैं। अभी कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना। हो सकता है आपसे यही पूछ ले आईटी इन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, तो क्या लिख कर आओगे। तो बेटा इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च में सबसे मेन तो साइंटिस्ट ही यूज करते हैं ना। क्या हो रहा है क्या नहीं होने वाला है, नई नई रिसर्च करनी है, उनको नए नए टूल्स बनाने हैं, तो भाई साइंटिस्ट लोग तो यूज करेंगे। कंप्यूटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। इंजीनियर्स लोग ग्राफ डिजाइन बनाने, उनको कंप्यूटर एडिट डिजाइन बनाने, मैप्स बनाने, है ना। तो भाई बिल्डिंग बनाने में भी उनको पहले जो स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है ना, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन तो उनको वहीं से मिलती है। सो अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करें तो मशीन्स वगैरह डेवलप करने में जरूरत पड़ती है, आपको तो पता ही है। चलो पढ़ लेते हैं कि लिखना क्या है। सो दो पीपल टेंड टू थिंक ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, है ना बेटा। साइंस और इंजीनियरिंग ये दोनों ही टर्म टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलती हैं। अगर साइंस और इंजीनियरिंग की बात करें तो टेक्नोलॉजी पहले उसमें इवॉल्व होती है। बिना टेक्नोलॉजी आजकल साइंस इंजीनियरिंग भी यूज नहीं की जाती है ना। सो इट्स थ्री सेपरेट थिंग्स बट दे आर एक्चुअली क्लोजली कनेक्टेड। कहने के लिए साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी अलग अलग है, लेकिन नाउअडेज आज जिस लेवल पे हम जी रहे हैं, है ना, जिस जगह पर हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, ये सारी चीज एक ही है, जिसको आप स्टेम के नाम से जानते हो। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स कहने के लिए अलग अलग है, लेकिन ये सब एक से एक जैसे ही क्लोजली रिलेटेड है। सो एक्चुअल में इंजीनियरिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज आर क्लोजली रिलेटेड टू साइंस। वी यूज मेनली टेक्नोलॉजीज इन साइंटिफिक स्टडीज दैट हेल्प इंजीनियर्स टू बिल्ड न्यू टेक्नोलॉजीज। ओके, सम एप्लीकेशंस की बात करें साइंटिफिक रिसर्च में तो लार्ज कंप्यूटेशंस के लिए कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। स्पीडली कैलकुलेशन के लिए साइंटिस्ट को कैलकुलेशंस के लिए जरूरत होती है। कॉस्ट, डिस्टेंस, न्यू एवेन्यू, साइंस एक्सप्लोरेशन, रियल टाइम रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस, एनालिसिस एंड कोलैबोरेशन, इन सारी चीजों के लिए साइंटिस्ट को भाई टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, इंटरनेट चाहिए होता है, मोबाइल फोन्स, सुपर कंप्यूटर्स जैसे टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। Now apart from uncountable uses, computers are also used for, इसके अलावा भी क्या क्या जरूरतें होती है, क्या क्या यूज होते हैं वो देखो, ठीक है। स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ऑब्वियस सी बात है, यदि कोई साइंटिस्ट रिसर्च वर्क कर रहा है तो वो रिसर्च कर रहा है तो उसके जो भी रिसर्च वर्क है वो सेव कहाँ करेगा, हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में, बड़े बड़े स्टोरेज डेटाबेसेस होते हैं वहां सेव करेगा। परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, अब हम जो कैलकुलेशंस करते हैं वो तो छोटे मोटे कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोगों के पास में तो बहुत लेंथी कैलकुलेशंस होते हैं, और ये कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस चुटकियों में कर पाना सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल है। कंप्यूटर एडेड डिजाइंस एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एडेड जितने भी डिजाइंस है, जितने भी एप्लीकेशंस है वो सभी मिलते हैं, और जिसके थ्रू जो इंजीनियर्स होते हैं वो मशीन्स वगैरह को डेवलप कर सकते हैं, है ना। स्टिमुलेटिंग एंड टेस्टिंग डिजाइंस, ऑब्वियस डिजाइंस बनाने के बाद में, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में उसको टेस्ट करना, उसको चेक करना कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आजकल तो 3D जमाने की दुनिया है मैम, है ना। 3D जो है आपको ग्राफिक्स और HD क्वालिटी में सारी चीजें देखने
को मिलती है, तो उसको विजुअलाइज करने में भी हेल्प करता है। नाउ लास्ट इज आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस, दिस इज लास्ट ना, इसके बाद में इस पर्टिकुलर सेशन को हम यहाँ खत्म करेंगे। ओके जी, इसीलिए मैंने पूरा जो चैप्टर है वो एक वीडियो में नहीं पढ़ाया, यदि एक वीडियो में पढ़ाती तो वीडियो आराम से 2-2.5 घंटे की जाती, बेटा आप भी बोर हो जाते हैं, है ना जी। सो दैट्स वाई मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे मैंने बताया कि जो लार्ज चैप्टर्स है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि आपको भी चीजें क्लियरली हो सके, समझ में आ सके, और मुझे भी पढ़ाने में आसानी रहे, है ना जी। चलिए तो लास्ट पढ़ लेते हैं, आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। तो बेटा जी देखो, डिजिटल इंडिया बनाने का सपना है और ये चीजें स्टार्ट हो चुकी है, काफी हद तक इंडिया हमारा डिजिटल बन भी चुका है ना, बन चुका है कि नहीं बताओ। आजकल हर काम तो ऑनलाइन है मैम, हर काम तो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है। तो भाई गवर्नमेंट के जो काम है आपको गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है मैम, सब काम आप अपने मोबाइल फोन में गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट से उससे कर सकते हो। आपको अपना आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनवाना है, आपको पीएफ निकलवाना है, आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सर्च करना है, वॉट एवर एनी इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड ना, तो भाई सब चीजें गवर्नमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल है। लार्ज स्केल में गवर्नमेंट जो है कंप्यूटर्स का यूज कर रहा है अपने डेली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में। तो डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट हैव रिजल्टेड इन प्रोवाइडिंग मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, लाइक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इनकम टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, आईटीआर आपको फिल करना है, जो भी आपकी गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज है वो सब। सो अब गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती है ना, एनजीओज जो होती हैं, जो एज वेल एज इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, वो भी आईटी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं टू कम्युनिकेट एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज, जिन्हें हम ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। सो सम एग्जांपल्स ऑफ एप्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया आर एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन सिटीजंस, आर भारत इंटरफेस फॉर मनी, दैट इज BHIM, स्वच्छ भारत अभियान, नाम तो सुना होगा, इंदौर जो है हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है मैम, है ना। GST रेट फाइंडर, उमंग ऐप, माई गव, MP ऑनलाइन, सुने होंगे ना नाम आपने, ये सभी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपने काम चुटकियों में करवा सकते हो और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है यहाँ पर, है ना जी। नाउ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यूज कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल लिस्ट, पैन कार्ड्स वगैरह, दे आर यूज्ड इन इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स, मतलब जो गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं भाई आजकल, तो वो भी बेसिकली क्या हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ी बड़ी मशीन्स आती है। पहले जो पोलिंग सिस्टम हुआ करता था, मैकेनिकल पोलिंग सिस्टम, उसको हटा दिया मैम, आजकल बस आपको जाना है, एक बटन दबाना है, आपका जो है वो है वोट चला जाता है ना। सो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं वोटिंग सिस्टम्स भी। तो ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम जो स्लिप वगैरह बना के आपको बॉक्स में डालना होता था, वो भी सिस्टम खत्म हो चुका है। तो होपफुली आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है डियर स्टूडेंट्स। कंप्लीट चैप्टर हमने यहाँ पर खत्म कर लिया है। क्लास 9th आईटी की शुरुआत आपकी बरखा मैम ने कर दी है, जिसमें पहला यूनिट पार्ट बी का सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। कोई भी डाउट नहीं है, डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को बताना मत भूलना कि बरखा मैम के चैनल पर अब आपको क्लास 9th के आईटी, एआई, सीएस, आईपी सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं। फिर चाहे आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया हो, चाहे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया हो, तीनों के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है बेटा। ऑन टाइम ऑन शेड्यूल आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। रेगुलरली कम्युनिटी पोस्ट पे जो है टाइम टेबल जा रहा है। उसी के साथ यदि आप नोट्स को लेकर पैनिक हो रहे हो तो बेटा जी नोट्स भी अवेलेबल है। करना क्या है, नोट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल रहे हैं, समझ सकते हो आप। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बरखा मैम सीएस, आईटी, एआई, आईपी एडुकेटर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लो, है ना। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना, ताकि आगे जब हम अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की शुरुआत करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ, तो आपको भी मजा आ जाने वाला है। तो नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो इसके लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।